गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए हैं, काउंसलिंग हो गया है, कॉलेज बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है, मेरे पास लगातार मैसेज आते रहते हैं और बायोमेंटर से बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए। जब रिजल्ट आया था नीट 2023 का तो बच्चे बड़े पैनिक में थे कि सर इतने नंबर पे क्या होगा, कैसा होगा। मैंने कहा तुम सब्र रखो, सीटें बड़ी हैं, सब कुछ ठीक है। तो मतलब मैं बोलूँगा कि अभी भी मैं बोलूँगा कि राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ह्यूज कंपटीशन रहा है। इनफैक्ट अच्छे नंबर जैसे कहीं मतलब बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिले या फिर एमबीबीएस मिलने में दिक्कत हुआ, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ द इंडिया में जो है वो आराम से एमबीबीएस मिल गया बच्चों को और बड़ी संख्या में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कई बच्चे ने बायोमेंटर्स का एक बड़ा अच्छा ट्रेडिशन ये रहा है कि एएफएमसी पुणे के अंदर हर साल बच्चे पहुंच रहे हैं। इस साल भी बच्चे जो है वो 3 बच्चे एएफएमसी पुणे के अंदर पहुंचे। तो अब जो है एक बड़ा इशू जो बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसे कि अपना इस बार जो है मेरे पास अभी मैसेज आया एक बच्चे का कि जो एम्स भोपाल के अंदर है। तो क्या है कि ये अभी जो इशू हो रहे हैं वो इशू क्या हो रहे हैं, बच्चों को जो एमबीबीएस में पहुंचे फर्स्ट ईयर के अंदर उनको रैगिंग फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। रैगिंग का इशू हो रहा है और रैगिंग के चलते कई सारे विवाद हो रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो बड़ा मतलब रैगिंग तो बैन है, फिर रैगिंग कैसे होता है, ठीक है। रैगिंग का मतलब ये होता है कि सीनियर्स जो है वो जूनियर से जो है वो, देखो कभी किसी जमाने में रैगिंग की शुरुआत ऐसे हुई थी कि जो सीनियर हैं वो अपने जूनियर से उसका नाम पूछेंगे, पता पूछेंगे, गाना गवाएंगे, उससे हंसी मजाक करेंगे, थोड़ा बहुत मजाक उसका उड़ाएंगे ताकि वो उस माहौल में कंफर्टेबल हो जाए और उसकी वो मदद कर सके, ठीक है। एक जमाने में रैगिंग वैसी हुआ करती थी। लेकिन बीच में जैसे मैं बोलूँ आपसे कि सबसे बुरा दौर रैगिंग का, सबसे बुरा दौर जो रहा है वो रहा है 90s से लेके 2000 के आसपास के, मतलब 1990 से लेके 2004 या 5 तक रैगिंग का बहुत खराब दौर रहा है। इतना खराब दौर रहा है रैगिंग का कि मतलब आप सोच लीजिए, मतलब मैं खुद गवाह हूँ उस चीज़ का, भुक्तभोगी भी उस चीज़ का। इतना खराब दौर रहा है कि मतलब रैगिंग के नाम पे जूनियर्स को बहुत जमकर मारने पीटने का एक ट्रेंड था कि जूनियर्स को मारना पीटना है, बेगारी कराना है, उनसे ऐसे काम कराना है जो किसी भी सूरत में मानवीय नहीं कहे जा सकते, उनको ऐसे इस प्रकार से रहने को मजबूर करना है कि वो अपने आप को जो है वो बड़ा पिटी खुद के ऊपर दयनीय फील करे। वो मेडिकल कॉलेज या कोई भी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई भी कॉलेज होते हैं, वहाँ जब आप उन बच्चों के ग्रुप में होते हैं, पूरे आप उस सर्कल में होते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंस जाते हैं आप। एक मनोवैज्ञानिक ट्रैप जो होता है ना कि भाई अब इससे मैं कुछ और कर नहीं सकते, वैसी वाली कंडीशन में हम आ जाते हैं। तो 90s का दौर जो था रैगिंग के लिए बड़ा खतरनाक दौर हुआ करता था वो। मतलब मैं खुद जो है जैसे ही मैं एमबीबीएस के लिए सिलेक्ट हुआ था तो विदिशा के अंदर कुछ सीनियर थे, उन सीनियर्स ने जो है वो खबर भिजवाई हमारे एक बैचमेट के थ्रू जो उनके संपर्क में रहा होगा कि जितने भी बच्चे विदिशा से सिलेक्ट हुए सबको वो लोग, सबका ग्रुप बनाओ। व्हाट्सअप तब हुआ नहीं करता था, सबका अपना जो है वो जाओ, नाम लिखो, सबको बताओ कि भैया अपन सब जहाँ सिलेक्ट हुए विदिशा से। सबको, उन सभी सीनियर्स को जो विदिशा के सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, एमबीबीएस जस्ट इंटर्नशिप में, सबके घर जा जाके विजिट करना है। उसको विजिटिंग बोलते थे। चलो विजिट कर तैयार हो गए उसके लिए, अपन ने कहा चलो ठीक है ना। अब क्या, अब एमबीबीएस जैसी पीएमटी का रिजल्ट आता है, आप पास हो चुके होते हैं, सिलेक्ट हो चुके होते हैं, तो अब वो गैप होता है वहाँ से कॉलेज तक पहुँचते। उस गैप में क्या करते, चलो ठीक है विजिट कर लेते। एक दो सीनियर के घर गए, उन्होंने अच्छे से बात किया, उन्होंने जैसे अच्छी चीज़ें उन्होंने पूछी। मुझे ध्यान है उस जमाने में एक हमारे जस्ट सेकेंड ईयर में सीनियर हुआ करते थे डॉक्टर नीलेश आर्या। वो बहुत अपने समय से बहुत आगे के आदमी थे ना, इंटेलेक्चुअल आदमी थे वो। उनसे इंटरेक्ट किया, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब दूसरे दो चार सीनियर के पास पहुंचे तो वो जाते साथ ही गाली गलौज करना, है ना, थर्ड बटन में देखो, ऐसे देखो, ये करो, वो सब फंडे शुरू कर दिए उन्होंने। तो मैंने एक आध बार तो मैंने अवॉइड किया मैंने। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि जब एब्यूजिंग वर्ड्स भी यूज़ होने लगे तो मैंने कहा यार मैं विजिटिंग में नहीं जाऊँगा। अपने दोस्तों को मैंने बोला मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने जाके बताया हुआ बाकी सीनियर्स को कि वो एक लड़का और सिलेक्ट हुआ है, वो विजिटिंग में नहीं आया। हमें लगा कोई इतना बड़ा मैटर तो है नहीं है। जब मेडिकल कॉलेज का हुआ कि भाई कि 17 अगस्त से क्लास, मुझे ध्यान 17 या 18 अगस्त से क्लास शुरू हुआ था कि
क्लास जो है वो शुरू होने वाला है। तो अब सब लोग पहुंचे, सफ़ेद पैंट, सफ़ेद शर्ट, वाइट पैंट, वाइट शर्ट, वो ड्रेस कोड हुआ करता था उस जमाने में। पहुंचे तो गेट पर ही हमको रोक लिया कि भाई जितेंद्र सिंह कौन है। तो मैं हूँ। कॉलेज के अंदर ही इंटर नहीं किया मैं, बाहर के बाहर मुझे ले गए, एक प्राइवेट हॉस्टल में लेके गए। वहाँ जाकर जो है वो कितने लोगों ने कितने थप्पड़ मारे होंगे मुझे ध्यान नहीं है। मतलब जो आ रहा था वो 2-5 थप्पड़ जो है मार कर जा रहा था, शक्ल भी ना देख पाए उसकी, खट 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 मार जाएगा। जब तक उसमें संभलो उतने में कोई दूसरा के 200-250 थप्पड़ मारे होंगे मेरे को। एक दो लोग जरूर जो सीनियर्स थे वो मेरे को पहचान में आए, जो स्क्रीम कर रहे थे। वो पहला दिन बड़ा खतरनाक गुजरा, सदमा लग गया, मेंटल शॉक की कंडीशन चले गई। ये कैसा मेडिकल कॉलेज है भाई? जीएमसी भोपाल की बात करो कि कॉलेज में आप इंटर ही नहीं किए, बाहर के बाहर लड़के आपको उठा ले जाते हैं, आपको 200-250 थप्पड़ मारते हैं। उसके बाद फिर आप सब 4 बजे तक आपको एक प्रकार से हॉस्टेज रखते हैं कॉलेज छूटने तक। उसके बाद फिर आप ट्रेन पकड़ के विदिशा अपने घर आते हैं। उस समय मैं अपने घर नहीं गया सीधा, मेरे साथ में जो है वो मेरी एक फ्रेंड पढ़ा करती थी उस समय, उसके मैं घर गया पहले, क्योंकि उसका घर रेलवे स्टेशन के पास था, किसी और के घर नहीं जाया। उसके घर गया, उसको पूरी बात बताई। उसके घर में उसके पापा से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। तो मैंने कहा अंकल ऐसा ऐसा, बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम फ्रेश जाओ ना। मैं फिर जो है ना मुँह धोया अपना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी निशान पड़े हुए थे गाल में। फिर मैं थोड़ा इंतजार किया, फिर लेट तक पापा बताया कि पहुँच के फादर मेरे इंतजार कर रहे थे, तो उनको ज़्यादा मेरा फेस नहीं किया, तो वो गुस्सा करते कि क्या हो गया। नेक्स्ट डे फिर मैं कॉलेज के लिए निकला, फिर वही इंसिडेंट्स कि बाहर के बाहर रोक लिया। इस बार वो बाहर रोका, बाहर से फिर एक दूसरी जगह पे कहीं पे एक बाथरूम यूरिनल था, वहाँ ले गए, वहाँ पे तो 5, 10, 15, 20 थप्पड़ मारे। तो अब मुझे मन में लगा कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए या मुझे जो है वो डीन को जाकर मिलना चाहिए, मुझे आगे सीनियर्स को कंप्लेंट करना, आगे मतलब अपने प्रोफेसर को कंप्लेंट करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए जो गलत है। लेकिन साथ वाले सभी लोगों का इतना मानसिक दबाव था कि वो बोल रहे थे कि नहीं कुछ करोगे तो ऐसा होगा, करोगे तो वैसा होगा, करोगे तो ये होगा ना वो होगा, तमाम चीज़ें, ठीक है। तो उस डर में कंप्लेंट भी नहीं किया, लेकिन एक बोल्ड डिसीजन लिया फिर कि हॉस्टल नहीं जाऊंगा। तो मैं फिर जो है वो मैंने प्राइवेट हॉस्टल में रहा हूँ, मैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के अंदर नहीं गया। शायद प्लस भी था इसका, माइनस भी था। माइनस ये था कि आप जब एग्ज़ाम होते हैं उस समय आपको बहुत सारी हेल्प हॉस्टल से मिल जाती है जो नहीं मिली। प्लस ये था कि हमको पूरे समय रैगिंग का शिकार नहीं होना पड़ा। जब एक वीक गुजर गया, उसके बाद जब मुझे लगा कि अब किसी और सीनियर ने कभी मुझे पकड़ा आके, मतलब हम लोग डिस्कशन हॉल में थे, तो फिर एक सीनियर आया, उसने आके बोला कि जितेंद्र सिंह आओ बाहर जरा। मैंने पूछा सर क्या हुआ? बोले वो GR है, GR मतलब जनरल रैगिंग, आ जाओ। मैंने कहा अभी कॉलेज का टाइम है, मैं नहीं आऊँगा, और यदि आप लोगों ने छेड़ किया तो मैं कंप्लेंट करूँगा, पुलिस कंप्लेंट भी करूँगा और डीन से भी कंप्लेंट करूँगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम मैंने एकदम ओपनली आंखों में आंखें डाल के मैंने बोला। बहुत उनमें विवाद हुआ कि ये ऐसे कैसे बोलता है, मारो पीटो लाओ उसको पकड़ के, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जब मेरे दोस्तों ने बताया कि हॉस्टल में ये बात चल रही थी, मैंने कहा उनको बोल देना कि आप एक थप्पड़ मार के दिखाइए, अगली बार एक सिंगल थप्पड़ मार कर दिखाइए, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस से मैंने बोला। उसके बाद किसी सीनियर ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन शुरू के 1 साल तक उन्होंने मुझसे ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं, होता ना कि एक व्यक्ति को त्याग दिया गया और समाज से निकाल दिया गया और समाज का जो हिस्सा ना हो, वैसा व्यवहार किया। और मैं समझ गया ये मूर्ख है, इनसे ज्ञान लेके कुछ होगा जाएगा या नहीं। मैंने सीधा प्रोफेसर से, अपने कॉलेज के प्रोफेसर से अपनी रेपो बनाना शुरू किया। मैं उन लोगों से, मतलब मुझे काम ही करना, तो मैं प्रोफेसर के लिए कुछ काम कर दूंगा। उनसे अपने रेपुटेशन ठीक किया मैंने। उन सीनियर से ऊपर के सीनियर जो परिचित थे उनसे मैंने बात किया। तो ऐसे करके फिर मेरा काम भी हो गया। और मैंने सोचा कि देखो किताबें ये प्रोफेसर पढ़ाता है, कोई दिक्कत है प्रोफेसर से पूछने जाओ, बताता भी है आपको प्रोफेसर, फिर क्या टेंशन। फर्स्ट ईयर में अच्छा किया, बात खत्म। धीमे धीमे चीज़ें डाइल्यूट हो गई, मेरे दोस्त बन गए। तो रैगिंग को बर्दाश्त करना तो किसी भी सूरत में सही नहीं है। अभी क्या है कि मेरे पास मैसेज जो आया, वो मैसेज ये आया कि सर हमारे कॉलेज में रैगिंग के दौरान सीनियर्स की कंप्लेंट जूनियर ने कर दी, तो सीनियर्स ने पूरे जूनियर बैच को जो है वो बाइकआउट कर दिया कि हम किसी भी इस बैच के 2023 बैच के किसी भी जूनियर से हम बात नहीं करेंगे, कोई भी हेल्प नहीं करेंगे हम, क्योंकि तुमने हमारी कंप्लेंट की है।
मैं कहता हूं भाड़ में जाने दो। कौन प्रोफेसर है वो लोग, 1 साल आगे है ना, अवॉइड देम। ये गलत है। यदि आप गलत करने के बाद चोरी और सीनाजोरी करेंगे तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि रैगिंग किया आपने और वो रैगिंग बर्दाश्त के बाहर थी और जूनियर ने कंप्लेंट कर दिया मैनेजमेंट को, तो क्या पाप कर दिया? आप मत कीजिए ना वो हरकत। मारना पीटना किसी भी सूरत में अलाउड नहीं है। और मैं ये भी करूंगा जूनियर से बोलूंगा मैं कि जब तक तुमसे हंसी मजाक कर रहे हैं, तुमसे कुछ उल्टे सीधे वर्ड बुलवा रहे हैं, उल्टे सीधे वर्ड तुमको बोल रहे हैं, अवॉइड कर दो उसको, इधर से सुनो इधर से निकाल दो। लेकिन फिजिकली यदि कोई तुमको टच करता है, फिजिकली तुमको कोई हर्ट करता है, डोंट टॉलरेट दैट। यही शुरुआत होती है, डोंट टॉलरेट दैट। उसे बर्दाश्त मत कीजिए उसको। गिव देम राइट आंसर। वो बाप नहीं है और प्रोफेसर नहीं है, वो 1 साल आगे और मूर्ख है। याद रखना, मूर्ख है, 1 साल ही आगे है सर। इसलिए उसको टॉलरेट करना ठीक नहीं है। तो जो हो रहा है एम्स भोपाल के अंदर कि सीनियर्स की कंप्लेंट की जूनियर ने, तो सीनियर ने जूनियर वाले बैच को जो है वो हेल्प करने से, बुक से हेल्प करने से, बात करने से बाइकआउट ही कर दिया। कर दो भाई बाइकआउट। लेकिन बात तो ये है ना कि आप गलत है, इसको स्वीकार क्यों नहीं करते? किसी ने हिम्मत दिखाया, कंप्लेंट किया, तो मुद्दा वो नहीं, मुद्दा ये है कि और जिस बैच ने कंप्लेंट किया है वो अगली बार रैगिंग नहीं लेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आप दूसरे की कंप्लेंट कर रहे हैं और खुद को रैगिंग के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये भी ठीक की बात नहीं है। इसीलिए याद रखना, कभी भी मैं कहता हूं अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, कोई भी लेवल का व्यक्ति कर रहा हो, एक्सेप्टेबल किसी सूरत में नहीं होता है। 2 गलत कभी सही नहीं हो सकते हैं। कोई चीज रॉन्ग है तो रॉन्ग है वो चीज। तो इसलिए ये जो है ना रैगिंग जो है ना वो अभी एक मानसिक ट्रैप है एक्चुअली। जब तक वो आपसे वर्बल बोल रहे हैं, जब तक आपको थोड़ा सा वो काम पकड़ा रहे हैं, तब तक आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो नॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, उससे इंटरेक्ट करने मिलता है। लेकिन जैसे कोई फिजिकली आपको टच कर रहा है, फिजिकली आपको हर्ट कर रहा है, तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि इसके परिणाम गंभीर होते हैं। ये आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट, साइकोलॉजिकल सेटअप पे ट्रामा होता है एक तरह का, जो आपको हमेशा के लिए रह जाता है। मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे जिन सीनियर्स ने उस समय पहले दिन जिन सीनियर्स ने मुझे मारा था, उनसे मेरे बाद में अच्छे संबंध हो गए, मुझसे बात भी करने लगे, अभी भी मेरे संपर्क में। लेकिन मेरे दिल में जो उनके लिए नफरत है, जो ट्रामा है, वो कभी खत्म नहीं हुआ। मतलब मैं उनको कभी सच्चे दिल से कभी माफ़ी नहीं कर पाया उनको। वो मुझे बोलते रहे, कह रहे गितिन भाई ये हुआ वो हुआ तमाम चीज़ के, लेकिन मुझे उनको पता, और वो ज़िंदगी में कुछ अच्छा भी नहीं कर पाए कि कोई बहुत भारी काम कर दिया उन्होंने। जैसे आपके देश के बड़े डॉक्टर बन गए हो, एक मतलब क्या बोलूँ मैं, सरकारी नौकरी में है, एक जो है वो पब्लिक हेल्थ में कुछ काम कर रहा है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा, आपकी लीजेंडरी डॉक्टर से मेरा दोस्त है हिमांशु, ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट। एक आलोक है, वो बड़ा नेफ्रोलॉजिस्ट है यूएसए के अंदर। मतलब जो अच्छा काम करने वाले लड़के लोग थे, उनके बैच में जो अच्छे लोग थे, अच्छा काम कर रहे हैं, वो रैगिंग नहीं लेते थे। वैसे ये तो फालतू लोगों का काम है ना, किसी को परेशान करना है, टॉर्चर करना है, उसमें क्या मजा आ रहा है? उसमें हिम्मत है तो बाहर खुले सड़क पे जाके जो तुम्हारा जूनियर नहीं है उसकी रैगिंग लेके दिखाओ, फोड़ देगा घर में घुस के फोड़ के आएगा। इसलिए ये चीज ठीक नहीं है। यदि कोई आप बड़े भाई है, वो छोटे भाई है, बड़ा भाई छोटे भाई को डांट सकता है एक लेवल तक, ठीक है, वो तो घर का मामला है। तो आपको ये नौबत वैसी नहीं आना चाहिए कि छोटा भाई पापा से आके शिकायत कर रहे हैं। डीन पापा हो गए अपने, सीनियर हो गए अपने बड़े भाई, जूनियर हो गए आप, तो ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए ना। तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि रैगिंग से डरिए मत, ठीक है। जब तक एक बर्दाश्त के लेवल तक है तब तक उसे टॉलरेट कीजिए, उसको अननेसेसरी का हैवक क्रिएट मत कीजिए। लेकिन जब आपको लगे कि ये टॉलरेट होने के बाहर है, देन टेक बोल्ड डिसीजन एंड टेल देम कि बॉस चलेगा नहीं आगे, अभी ना हो गया बहुत, ठीक है। मतलब तुम हमारे बाप नहीं हो, तुमने हमको पैदा नहीं किया है, तुमने हमको सिलेक्ट भी नहीं कराया, हम खुद सिलेक्ट हुए, हमारा बाप हमारा खर्चा उठाता है, तो इसका मतलब ये कि तुम हमारे लिए कुछ भी नहीं हो। हम सम्मान करते हैं सिर्फ 1 साल आगे हो इसलिए, ठीक है, लेकिन हम टॉलरेट गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए डरिए मत उसको लेके ना। तो मेरा मैसेज आज का मेरा मैसेज जो है वो थोड़ा सा सीरियस मैसेज था, एमबीबीएस के बच्चों के लिए था। हालांकि इसमें मोटिवेशन जैसा सिर्फ इतनी सी बात है कि अन्याय चाहे किसी भी स्तर पर हो, हमें टॉलरेट नहीं करना चाहिए। आपका कोई भी जाने अनजाने आपका शोषण करता हो, टॉलरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हिम्मत बढ़ती है आदमी की, और वो हिम्मत के कारण ही अपराध घटते हैं आगे चलकर।
चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।